बहुत अच्छी बात ये थी कि मुझे मालूम था कहाँ जाना जब मैं तैयार हुई सोब्राइटी के लिए। नहीं तो पहले मुझे लगता था कि आई कैन नॉट डू विदाउट अल्कोहल, दैट ये इस चीज के बगैर मैं कैसे जीऊंगी। ऐसे लगता था कि इसके बगैर कुछ लाइफ ही नहीं है। मतलब लोग कैसे जीते होंगे, किस तरह से उनकी लाइफ में कोई इंटरेस्टिंग चीजें होती होंगी, कुछ भी नहीं होता होगा, बिल्कुल बोरिंग लाइफ होती होगी इन लोगों की। और हालांकि मैंने अपने फैमिली में भी देखा था कि ये एक चीज है जो हर चीज को खा जाता है। मतलब चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, चाहे वो जीने का तरीका हो, कुछ भी हो, ये कुछ भी नहीं छोड़ता है। सो लेकिन फिर भी मुझे लगता था शुरू शुरू में कि हाउ इज इट पॉसिबल टू लिव विदाउट अल्कोहल, इट्स नॉट पॉसिबल। और मुझे ना बचपन से ही ऐसा लगता था कि मैं थोड़ी सी अलग हूँ, कि लोग मुझे एक्चुअली नहीं जानते हैं जिस तरह से मैं एक्चुअली हूँ। वो मुझे लोग नहीं जान पाते हैं या मुझे देख नहीं पाते हैं उन्हीं नजरों से जो मैं अपने आप को जो समझती हूँ। एंड आई थिंक ये एक चीज है जो हर अल्कोहलिक के लिए एक रियलिटी है। बचपन से ही कुछ अपने को अलग सोचना, बीइंग लिटिल सेपरेट, कि यू नो कि मैं बाकियों के जैसे नहीं हूँ, कि मैं बाकियों के साथ फुली मिल के नहीं कर पाती हूँ। कुछ मुझे लगता था हमेशा कि मैं थोड़ी सी बाहर हूँ हर हर एक के, फ्रॉम द जनरल, यू नो इवन फ्रेंड्स ग्रुप या रिलेटिव्स या फैमिली या कुछ भी। तो जब बारी आती है अल्कोहल की आने की हमारी लाइफ में, वो चीज हमें ऐसे पकड़ती है क्योंकि वो हमारी कंपेनियन बन जाती है, वो हमें पार्ट ऑफ लाइफ महसूस करने का मौका देती है। नहीं तो हमें वो अलगपन जो है, वो खालीपन जो है, वो खाने लग जाता होता है, इवन जब हम काफी यंग होते हैं। तो ये एक्सपीरियंस हर एक न्यू कमर का जरूर होगा कि अम, अपने आप को सोचना कि हम थोड़े अलग हैं। मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं काफी इंटरेस्टेड थी, स्टडीज में भी इंटरेस्टेड थी, मैं हॉबीज में भी इंटरेस्टेड थी। मुझे आर्ट का बड़ा शौक था, मुझे लोगों से मिलने का था। लेकिन मुझे लगता था कि इस चीज को लेने से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, हर चीज एनहांस हो जाती है। लेकिन जैसे हम लोग को पता है, धीरे 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 ये हमारे ऊपर ही छा जाती है। अल्कोहल बिकम्स अ काइंड ऑफ यू नो हेवन फॉर अस, जहाँ पे हम इसकी जिसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाते। सो बाय द टाइम मैं आई ए मैं काफी मतलब मैं काफी बड़ी हो गई हुई थी, मेरे बच्चे बड़े हो गए थे। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि जो पेरेंटिंग जो थी, कि मैं जैसे माँ होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो पाई थी। क्योंकि ये जो चीज थी, इसके साथ ही मेरी रिलेशनशिप रह गई हुई थी। और बच्चे जो थे वो एक एक तरह से मुझे लगता था कि वो मेरे मेरे और मेरे अल्कोहल के बीच में आ रहे हैं। एक तरह से मैं उनको बहुत प्यार करती थी, लेकिन जो अटेंशन देना होता है, जिस तरह से बच्चों को नर्चर करना होता है, वो नहीं कर पा रही थी मैं। और हर चीज इरिटेट करती थी। और जो प्राइमरी रिलेशनशिप थी हस्बैंड के साथ, वो भी बहुत अफेक्टेड हो गई थी। क्योंकि मैं जो इफेक्ट फैमिली डिजीज जिसको कहते हैं ना, ये अल्कोहल है, उसका मतलब ये भी है कि हर एक जो उस फैमिली का हिस्सा है, वो इस चीज से प्रभावित हो जाता है। मतलब इसका इतना बुरा इफेक्ट होता है बच्चों पे कि बहुत साल इसका इफेक्ट चलता है। और अब भी मैं देख रही हूँ कि जो मेरे बच्चों पे इस चीज का इफेक्ट था, वो अभी भी धीरे धीरे ही जा रहा है। लेकिन इसका बहुत बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट होता है कि उनको लगता है कि वो कभी वो वर्थवाइल ही नहीं है, उनमें कुछ है ही नहीं, वो खोखलापन उनमें भी होता है, जो चाहे वो एडिक्ट ना भी हो। सो शुरू शुरू में जब हम ए में आते हैं, तो सबसे पहले तो आई थिंक द मेन चीज ये होती है कि हम मीटिंग में आते हैं। अगर आज भगवान की कृपा से हम आ गए किसी तरह से मीटिंग में, तो ये लगता है कि
हम किसी एक ऐसी जगह आ गए, तो शुरू शुरू में जो बोला जाता है, जो जिस प्रोग्राम के बारे में, स्टेप्स, ट्रेडिशंस के बारे में जो बताया जाता है, वो तो दिमाग में इतना नहीं बैठता है। लेकिन जो चीज बैठती है वो है बाकी फेलोशिप जो है, जो बाकी हमारे अल्कोहलिक फेलोज है, या जो मेंबर्स जो वहां से पहले से हैं, उनका जो एटीट्यूड हमारी तरफ होता है वेलकम का, या हमें एक एक ग्रुप का हिस्सा बनाने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मुझे लगता है वो अर्ली रिकवरी का यही होता है। तो हम जो काफी दिनों से यहाँ पे है, हमें बहुत उस चीज को याद रखना है, किस तरह से हमें वेलकम किया गया था ए में और मीटिंग में, और किस तरह से हमें एक एक ग्रुप का हिस्सा बनाया गया था। तो वो जो खालीपन या जो अलगपन जो हमें खाया जा रहा था पहले, और स्पेशली जब हम आए ए के अंदर, कि किसी भी एज में आए होंगे, अर्ली रिकवरी किसी की भी हो सकती है, चाहे वो काफी मतलब मिडिल एज के हों या जिस भी एज में आए हों, यंग हों बहुत। लेकिन वो चीज कि मैं एक ग्रुप का हिस्सा हूँ, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगती है शुरू शुरू में। और मैं मेरे मेरे जहन में बहुत क्वेश्चन थी, मैं बहुत तैयार थी जब मैं आई, तो मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल ए के हर चीज को सुनने के लिए तैयार हूँ। आज का जो डेली रिफ्लेक्शन इतना सुंदर है कि हर जो स्टेप वन था उसके भी दो पहलू हैं, कि पावरलेसनेस ड्रिंक के ऊपर, लेकिन अनमैनेजेबिलिटी लाइफ की। और दूसरा हिस्सा ये है कि मैं मैसेज 12वीं जो स्टेप है, मैसेज और अल्कोहलिक के पास ले जाऊं, लेकिन मैं अपने पूरे लाइफ में ए की प्रिंसिपल्स कैसे यूज करूं। तो दो पहलू हैं फर्स्ट स्टेप के भी और 12वें स्टेप की भी। तो अगर हम ये दोनों पहलू देखें, तो जब हम बिल्कुल पार्टलेसनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी हम ए में आते हैं होपफुली। और अगर ना भी करते हैं तो वो चीज पहले जहन में हमारे आ जाती है, बाकियों की शेयरिंग सुन के, किस तरह से हम इस ड्रिंक के ऊपर पारदर्श थे, और किस तरह से हमारी पूरी लाइफ ही आउट ऑफ कंट्रोल थी। तो हम ये शायद सोचते कि चलो, अगर हम ड्रिंक छोड़ देते हैं तो, और सोबर हो जाते हैं, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ये तो शुरुआत ही है एक तरह से, और ये चीज समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं यही कहूंगी न्यू कमर्स को कि आप इस चीज को बहुत एक एक जर्नी की शुरुआत के तौर से देखें, कि हम ए में आ गए हैं। अब हमारी लाइफ अनफोल्ड होगी, अब हमारी लाइफ हम जी पाएंगे, क्योंकि बड़े सालों से हमने जिया ही नहीं होता है ठीक से। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द फ्रेंडशिप, द वेलकमिंग, जो हमारे एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप है बाकी मेंबर्स जो शेयर करते हैं मीटिंग्स में, तो वो शेयरिंग को हम धीरे धीरे सुनना शुरू करते हैं, धीरे धीरे सुनना सीखते हैं। क्योंकि पहले तो हम अपने ही दिमाग के अंदर मतलब चक्कर खा रहे होते हैं कि ये क्या होता है, वो कैसे है, वो लोग कैसे क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे सोचते होंगे हमारे बारे में। वो जब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर होने लग जाता है, तो फिर हम सुनने लग जाते हैं। तो इन द बिगिनिंग आई थिंक सबसे जरूरी चीज है कि हम ओपन माइंड रखें, कि जो कुछ भी कह रहे हैं लोग, उसको बड़े प्यार से सुने। मतलब, और एक तरह से पेशेंस डेवलप करें, कि हम वो 1.5 घंटा या 1 घंटा मीटिंग में बैठने की एक तरह से आदत डाल लें अपने आप में। सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई फाउंड इन 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 द बिगिनिंग। मैं आशादीप ग्रुप में आई थी, और वहां पे अभी भी मुझे याद है, वो चंद लोग थे, 5-6 लोग, जिनके साथ मीटिंग के बाद बैठ के चाय पिया करते थे, या कहीं बाहर जाके डिनर करते थे। तो ये ये इतना जरूरी नहीं कि हम क्या बोलें और किस तरह से, क्या बहुत ज्ञान की बातें शेयर हों, लेकिन ये जरूरी है कि हमें लगे कि हम एक ग्रुप का हिस्सा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक अल्कोहलिक के लिए, कि हम एक ग्रुप का हिस्सा अपने आप को महसूस करें। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक मीटिंग्स एंड फेलोशिप की जरूरत जो है, वो एक बहुत डीप, जो हमें लगता है अकेलापन, उसको एड्रेस करती है। उसके बाद हम सुनने लग जाते हैं, तो रोज हमें स्टेप्स सुनाए जाते हैं मीटिंग में। और शुरू शुरू में तो हमें आई थिंक फर्स्ट स्टेप ही एक्सेप्ट करना चाहिए, कि मतलब हैव वी फुली एक्सेप्टेड कि ये जो है, ये अल्कोहल जो है, ये मेरी लाइफ में पूरा छा गया है, और उसके ऊपर मैं पावरलेस हूँ, और उसका असर मेरी पूरी लाइफ पे है, कि जो अनमैनेजेबिलिटी मेरी लाइफ में है।
हमें जब हम ए में आते हैं तो हमें डिनायल से निकल के आना होता है, मतलब कि नहीं नहीं ठीक है, मैं अगर थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूं तो ठीक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। या बाकी लोग जो हैं, जो ब्लेम गेम हम जिसके अंदर हम बिल्कुल पूरी तरह से फंसे होते हैं कि उसने मुझे ये किया, उसने मुझे ये कहा, इस सिचुएशन या सर्कमस्टांस की वजह से मेरी लाइफ ऐसे खराब हो गई है। इस चीज से नजर हटा के, बाहर की तरफ जो नजर हमारी होती है उसको हटा के अंदर की तरफ, अपनी तरफ करनी है नजर, और देखना है कि मैं कहाँ कहाँ इस जगह में, व्हाट इज माय पार्ट इन दिस होल थिंग। और जब हम वो अपने आप पे नजर डालते हैं तो एक एक तरह से ये डिनायल टूट जाती है कि नहीं, और बाहर की वजह से हम हमें ये प्रॉब्लम है, किसी और सर्कमस्टांस। जैसे कहते हैं ना ये में कि अगर हमारे घर में आग लगी हो और हम उसको बुझाने जाएं, तो हम पहले उसको बुझाएंगे, फिर देखेंगे कि किस वजह से वो आग लगी है। तो हमें पहले, सबसे पहले तो आग बुझानी है, और वो ए का प्रोग्राम है, वो हमें ये बुझाना सिखाता है। मैंने पहले आने, ए के पहले, ए पहले से पहले आने के पहले भी मैंने बहुत ट्राई किया था छोड़ने का, अल्कोहल को छोड़ने के लिए। और वो हमने, एक मेरे हस्बैंड और मैं, एक साल के लिए दोनों ने एक पैक्ट बनाया था कि हम दोनों नहीं पिएंगे, और एक साल तक हमने नहीं पिया। ऑफ कोर्स वो 365 दिन जैसे खत्म हुए, तो मैंने दूसरे दिन एक ग्लास वाइन का लिया। मैंने सोचा अब तो मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर एक साल छोड़ सकती हूँ तो नेचुरली ये इतना मुझे वो, इसकी इतनी लत नहीं है। लेकिन जैसे ही एक हफ्ता निकला, 10 दिन निकले, और वो बढ़ते गए ग्लास वाइन, वो विस्की में बदल गए और फिर एक बॉटल में बदल गए, मुझे आई अंडरस्टूड कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। मतलब ये चीज वो नहीं है कि जो एक बार हम उस चीज सोशल ड्रिंकर से अल्कोहलिक बन जाते हैं तो हम वापस सोशल ड्रिंकर नहीं बन सकते हैं, वापस सेफली पी नहीं सकते हैं। तो ये चीज एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू कमर को समझना कि अब हम इस प्रोग्राम में आ गए, इसका पूरा इस्तेमाल करना है हमने, स्टेप्स को हमने धीरे धीरे देखना है, बैठना है, मीटिंग्स में बैठ के सोचना, पढ़ना है। लेकिन एक इसके साथ साथ हमें जो है स्पॉन्सर को, हमें एक स्पॉन्सर लेना है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक 90 डेज 90 मीटिंग रेकमेंड करते हैं, और उन 90 दिन में धीरे धीरे क्लैरिटी आने लग जाती है। जो दिमाग बिल्कुल ही कंफ्यूज होता है, ड्रिंक की वजह से बदल गया होता है उसका पूरा, हमें हमें ये नहीं मालूम होता कि हम जो सोच रहे हैं वो सच है कि नहीं है, या हम इमेजिन कर रहे हैं, या हम वाकई में रियलिटी में जी रहे हैं, बिकॉज वी हैव नॉट बीन इन रियलिटी फॉर सो लॉन्ग। मुझे अभी, मैं गोवा से बोल रही हूँ, अभी मेरे फ्रेंड से मैं मिली थी कल लंच के लिए, और मैं ये बता रही थी उनको कि जब मैं शुरू शुरू में गोवा आई, मुझे लगता था गोवा इज ओनली अ बीच एंड अ ड्रिंक, यू नो, देयर इज नथिंग एल्स टू डू हियर। आई मीन व्हाट इज द पॉइंट, यहाँ आने का मकसद ही क्या है अगर मेरे हाथ में ड्रिंक नहीं हो। एंड दैट होल इमेजिनरी स्टोरी के वहां बैठे हैं बीच में, और फिर बेसिकली किसी चीज का मजा ही नहीं आता था। शुरू शुरू में 2-3 ड्रिंक तक लगता है कि हाँ बड़ा बड़ी सुंदर जगह है, लेकिन उसके बाद पता ही नहीं होता है हम कहाँ हैं। हम चाहे गोवा में हो या किसी और जगह हो या किसी कमरे में बंद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें आफ्टर द फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ ड्रिंक, एंड ऑल दैट रिमेन्स इज वो ड्रिंक और मैं। सो जगह का भी मजा नहीं रहता है हमें, लाइफ का मजा चला गया होता है, बिल्कुल ही किरकिरा हो गया होता है, हर चीज बिल्कुल बेजान और बिल्कुल ही बेरंग हो चुकी होती है जब तक हम अंदर आते हैं एक है। लेकिन फिर भी वो लट ऐसी होती है कि हमें लगता है कि उस चीज के बगैर हम जी नहीं सकते। सो स्लोली लर्निंग कि हम इसके बगैर रहें कैसे, वो चीज जो है मुझे लगता है कि 90 डेज में हमें मालूम पड़ जाता है कि कौन से लोग ऐसे हैं मीटिंग के अंदर जो, जिनके जिनकी शेयरिंग से मुझे लगता है कि हाँ, इनसे बात करने से या इनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करने से या इनको स्पॉन्सर लेने से मुझे क्या क्या समझ में आएगा, और कैसे कैसे इनका समझाने का तरीका है जो मेरे मेरे समझने के तरीके से मेल जोल खाता है। सो आई थिंक फाइंडिंग अ स्पॉन्सर इतना नहीं है कि वो उनकी लाइफ एक्सपीरियंस वैसी हो जैसे मेरी है,
मेरी जो पहली स्पॉन्सर थी वो इसलिए नहीं चेंज हुई क्योंकि मैंने अपने आप चेंज किया, वो बाहर चली गई थी दिल्ली से, और उन्होंने रेकमेंड किया था कि जो मेरे दूसरे स्पॉन्सर हैं, जो अभी तक मेरे स्पॉन्सर हैं, उनको लेना। लेकिन जो पहली स्पॉन्सर थी वो मेरे से यंग थी, उनकी फैमिली नहीं थी उस वक़्त, उनकी शादी नहीं हुई थी, ना उनके बच्चे थे। लेकिन सबसे अट्रैक्टिव चीज़ ये थी कि जिस तरह से वो ए को उन्होंने इंटरनलाइज़ किया था, जिस तरह से वो उस चीज़ का मज़ा ले रहे थे। हर हर एस्पेक्ट जो प्रोग्राम का था, चाहे वो स्टेप्स हों, चाहे वो ट्रेडिशंस हों, चाहे वो सर्विस हो, ख़ास करके सर्विस। जिस स्पिरिट के साथ वो सर्विस करती थी, इतना मज़ा आता है। मैं उनके साथ जाती थी कभी पीआई के लिए, तो जिस जोश से वो बात करती थी, उसी की तरफ, जैसे कहते हैं ना, प्रोग्राम ऑफ अट्रैक्शन, नॉट प्रमोशन, लेकिन लोग खींचे चले आते थे उनको सुन के, कि किस तरह से वो बताती थी कि उनकी लाइफ कैसे बदली ए में आकर के। तो सबसे पहले मुझे लगा कि उनका जो तरीका है बोलने का और समझाने का, वो मुझे सबसे अट्रैक्टिव लगा, और उसकी वजह से मैंने उनको स्पॉन्सर लिया। एक बार स्पॉन्सर ले लिया तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है अर्ली रिकवरी में, कि हर जब भी हमें कुछ थोड़ा भी डाउट हो, या जब भी हमें लगे कि अ, हमें ड्रिंक्स के थॉट्स आ रहे हैं, या कुछ हमें लग रहा है कि हमने एक और रिजेंटमेंट पिकअप कर ली है, किसी का बोलने का तरीका हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो झट से स्पॉन्सर की तरफ मुड़े आप। चाहे वो फ़ोन से हो, चाहे फिज़िकल मीटिंग हो, जो भी हो, लेकिन स्पॉन्सर का पूरा फ़ायदा उठाएँ। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, क्योंकि अब तो मेरे कुछ स्पॉन्सीज़ भी हैं, मैंने ये देखा है कि कुछ लोग लेते हैं इस चीज़ का पूरा फ़ायदा, लेकिन कुछ लोग हैं वो फ़ॉर्मेलिटी पे अड़े होते हैं, नहीं, शायद मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, नहीं, शायद मुझे लगा कि आप बिज़ी हैं, या फिर मुझे लगा मैं खुद ही रिज़ॉल्व कर लेती हूँ, इतनी छोटी बात है, मैं नहीं आपसे शेयर कर। तो ये चीज़ जो है ना, ये बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए स्पॉन्सर के साथ। मैंने ये देखा है कि जब भी मैंने स्पॉन्सर को कुछ बताया है, उन्होंने मेरे को कुछ बताया है उस चीज़ के बारे में, तो उनको पूरे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताया है। वो पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है मेरा, उनकी बात सुन के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्पॉन्सर का पूरा निचोड़ दें स्पॉन्सर को, और हर स्पॉन्सर का अलग तरीका होता है। कुछ स्पॉन्सर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पेरेंटिंग टाइप के स्पॉन्सर हैं। किसी और स्पॉन्सर का एक तरीका है कि वो बिल्कुल आपको सिर्फ एक डायरेक्शन बताएँ, वो आपको डिटेल में नहीं बताएँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रिलेशनशिप्स में रहना है, कैसे नहीं। लेकिन जो हमें सूट करते हैं, वो स्पॉन्सर हमें लेना चाहिए। उस तरह से नहीं सूट करें जो हमारे लिए कन्वीनिएंट हो, कि वो हमें स्टेप वर्क नहीं कराएँ, या वो हमें वही चीज़ें बताएँ जो हमें सुनना है, वो नहीं, उसका मतलब नहीं है। उससे वो नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो चीज़ हम हमारे लिए सबसे फ़ायदेमंद हो, प्रोग्राम नज़रिए से, या अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट की नज़रिए से, उस तरह का हमें स्पॉन्सर चाहिए। और जैसे मैं कह रही थी, जब आप किसी स्पॉन्सर को लेंगे, तो उनके ये रिलेशनशिप बहुत ही पाक रिलेशनशिप है, बहुत स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। हम आफ्टर ऑल एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं। हम सिर्फ यारी दोस्ती के लिए नहीं आते हैं मीटिंग्स में, चाहे वो हो जाए ना हो। कई बार मैंने देखा जो यंगर मेंबर्स हैं एक साथ मिलके जाते हैं, उनकी रिलेशनशिप और भी सुंदर होती है, फ्रेंड्स भी बन जाएं। लेकिन मेन हमारा मकसद ये है आने का, कि हम एक स्पिरिचुअल पाथ पे है, जो हमसे थोड़े आगे चल रहे हैं, उनका हम फ़ायदा लें। सो स्पॉन्सर आई थिंक इज़ द सेकंड पार्ट। द यूज़ ऑफ प्रेयर एंड कीपिंग अ जर्नल, जो जो एक तरह से अगर हम हर रोज़ थोड़ा-सा इन चीज़ों की ज़रूर इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, कि प्रेयर जो है अ, बहुत यूज़फुल है। और ए में काफ़ी अलग-अलग हमको प्रेयर्स दी जाती हैं। और मतलब हम जब पहले तो हम शुरू करते हैं कि ये भगवान ये आदत ही डालनी होती है। ये नहीं जैसे हम पहले फ़ॉर्मेलिटी में शायद हम किसी फैमिली में हों जहाँ पे
रोज पूजा होती हो, या कई बार मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे लोग जाते होंगे, उस चीज वो तो फॉर्मल बाहरी एक एक फेस है प्रेयर का। लेकिन जो हम इंटरनलाइज करते हैं प्रेयर को, एक तरह से हम अपने आप को समर्पित करते हैं एक हायर पावर को। और हायर पावर का जो आइडिया है वो ए में बड़ा ही बहुत सुंदर है कि हम एक क्रिएटिव आइडिया है ये। मतलब हम अपना ही हायर पावर, अपने तरीके का हायर पावर हम बना सकते हैं, और उस चीज को हम जहन में रख के अपने आप को समर्पित करते हैं। ये आपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं या ड्रिंक ही जो है, जो हमारी लत है, उसी को हम समर्पित करते हैं। तो हायर पावर का मतलब ये नहीं कि कोई दूर बैठे हुए कोई ईश्वर हैं, वो है जो हमारे अंदर भी हैं, जो सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट पार्ट है अपने का, अपने कैरेक्टर का, उसको भी हम हायर पावर मान के चल सकते हैं। तो कुछ भी जो भी आपको लगता है, शुरू शुरू में शायद मीटिंग ही हमारी हायर पावर, ए ही हमारे हायर पावर मानी जा सकती है, और बाद में धीरे धीरे हम अपना इवॉल्व कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ चेंज भी हो जाता है हायर पावर धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ए की जर्नी में। तो एक तो ये है प्रेयर का बहुत जरूरी है, हमें हम ईश्वर को याद करें या जो भी हमारे हायर पावर है उनको हम डेली बेसिस पे सुबह शाम इस चीज को जरूर याद करें, क्योंकि ये एक बहुत सहारा बन जाता है हमारा। एक और चीज है कि हम अपनी अपने अंदर देखते जाए क्या हो रहा है, कौन सी दिमागी पुलाव आज पक रही है, किस वजह से किसके क्या कहने से हमें बुरा लगा, और जिसमें हमें बुरा लगा वही जगह है जहाँ पे हमने काम करना है, वही हमें अपना कैरेक्टर डिफेक्ट दिखाता है। तो अगर किसी ने कुछ कह दिया, मेन चीज तो जो है वो हमारा जो अहम है, जो हमारी प्राइड है, वो ही सबसे पहले आती है कि इसने क्या, किस तरह से मुझे ऐसे कह दिया, क्यों कहा, जब मैं राइट में थी या मैंने जो सही चीज की थी, तो मुझे इस तरह से उसने क्यों बोला। ये जो चीज है ना, जब ये बाहर निकलती है और हम जब ए में आते हैं तो हम भरे हुए होते हैं रिजेंटमेंट से, गुस्से से। और ये चीज हल्का करने के लिए हमें, अगर हम जर्नल लिखना शुरू कर दे, थोड़ा ही लिखे, जरूरी नहीं कि पन्ने भर दें हम रोज, लेकिन अगर एक नोटबुक लेके एक पेज ही लिखें, आधा पेज ही लिखें, उससे हमें ना बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है। मन में एक एक पता लगने लग जाता है कि हमारा पैटर्न क्या है, हम किस चीजों से गुस्से हो जाते हैं, किस चीजों से हमें अपने को छोटा महसूस होना शुरू हो जाता है, क्या क्या है जहाँ पे मैं मुझे ईर्ष्या शुरू हो जाती है, क्या देखने से। तो इस तरह से ना मुझे अपने आप की समझ आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके पहले हम अपने आप को समझते ही नहीं होते हैं। और हम जो होते हैं उसको हम एक तरह से एक नए नजरिए से देखना शुरू करना जो है, वो अर्ली सोब्राइटी में बहुत यूजफुल चीज है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करें। लिटरेचर तो हमारे पास है ही, और जो लिविंग सोबर की बुक है बहुत काम की चीज है, क्योंकि उसमें कई चीजें बताई हुई होती है कि जब हम अल्कोहल को छोड़ते हैं तो हमारे अंदर जो वो टाइम या स्पेस रह जाता है उसको कैसे हमने पूरा करना है। तो उसमें बहुत सजेशंस दी गई हैं, हॉबीज से लेके किस तरह से हमें क्या क्या हम अपना सकते हैं, किस क्या क्या चीजें लेकर के हम अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और ये वैसे ही है जैसे अगर हम जंगल में जा रहे हों और हम एक ही पाथ ले रहे होते हैं जो गोल गोल जा रहा होता है, हमें अगर नई डायरेक्शन लेनी हो तो नया रास्ता भी लेना पड़ेगा। वो नए रास्ते हमें ए के अंदर आके मालूम पड़ते हैं। क्या करना है, हमने नया हॉबी लेना है, या जो पुरानी जॉब है उसको हमें देखना है कि वो हमें वाकई हेल्प कर रही है, या अगर नया जॉब लेना है तो हम किस नजरिए से उसको लें, क्या उसको लेने से हमें हेल्प होगा, हमारी फैमिली की हेल्प होगी, तो क्या होगा। और कहते हैं कि फर्स्ट ईयर ऑफ सोब्राइटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस मत लीजिए। अगर आपको शादी करनी है तो रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि आपकी आपकी मन की क्लैरिटी जो है, कहते हैं कि कम से कम फर्स्ट ईयर ऑफ सोब्राइटी में आप मेजर डिसीजंस ना लें। तो वो बाय एंड लार्ज, मतलब अगर हो सकता है तो उस प्रिंसिपल को जहन में रखना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप थोड़ा टाइम लें और अपने माइंड को क्लियर करें और फिर इम्पोर्टेंट डिसीजंस लें। एक और हिस्सा ऑफ कोर्स
ए का जो है वो है सर्विस। अगर आप देखते हैं कि कोई बहुत अच्छा पीआई काम कर रहे हैं, मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ग्रुप में है, या एक ऐसा बंदा हो जो 12 स्टेप जाके नए लोगों को मिले, या जो लोग रिहैब्स में हैं उनके पास जाए, उनके साथ जुड़ना और सर्विस का काम करना, या एक मीटिंग के अंदर ही 6 महीने के बाद यूजुअली आपको सर्विस का मौका मिल जाता है, या 3 महीने बाद कई जगह, वो सर्विस का जो मौका है उसको जरूर दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, क्योंकि वो करने से ना मुझे अपने आप से बाहर निकलने का एक जरिया मिलता है। मतलब यूजुअली मैं अपने आप मैं के अंदर फंसी होती हूँ। अगर मैं सर्विस करना शुरू करूँ तो मैं दूसरे लोगों को देखना शुरू कर लेती हूँ, और उस चीज से ना मुझे अपने आप से निकलने का मौका मिलता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अर्ली रिकवरी में, कि मैं देखना शुरू करूँ, और उस चीज से मुझे प्रैक्टिस मिलती है। ए के अंदर जो भी मैं करूँ, वो ए के बाहर भी करना शुरू करना है। ये नहीं कि ए एक छोटा-सा हिस्सा है मेरी लाइफ का। आज फिर से वो डेली रिफ्लेक्शन में बताया गया है बहुत ही सुंदर, कि आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करो ए के प्रोग्राम के थ्रू। चाहे आपकी लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर ही चले जाएँ। मेरे साथ ऐसा हुआ है। 6 महीने पहले मेरे काफ़ी मतलब 30-32 साल के जो हस्बैंड थे वो गुज़र गए, और मैंने ये देखा कि ए में आने से, या ए के जो मेंबर हैं उनके साथ बात करने से, या स्पॉन्सर से बात करने से मुझे जो राहत मिली वो बाहर की लाइफ में नहीं मिली। क्योंकि जो हम अ, अंदर ए में आके जिस तरह से हम खुलेपन से अपने आप को शेयर कर सकते हैं, या सारी बातें कर सकते हैं, वो शायद हम बाहर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं था कि मैं ए से और दूर हो गई जब ये हुआ, बल्कि मैं ए के साथ ज़्यादा जुड़ी। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम ए को एक छोटे से कंपार्टमेंट में नहीं डाल के रखें अपनी लाइफ में, बल्कि ए को हर चीज़ में हम लाइफ में अंदर इस प्रोग्राम का इस्तेमाल हो सकता है। अम, और फिर मुझे लगता है कि कुछ लोग सोचते होंगे कि तो सिर्फ काम 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 ही है, ए में आके हम मतलब फंस जाते हैं, और क्या करेंगे हम, किस तरह से हमें फन, जॉय, ये सब कैसे आएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज है ना, सबसे जरूरी तो यही चीज है कि हम जो जिस चीज को हम पहले समझते थे कि हम फ्री हो जाते हैं पीने से, हमारे मन में फ्रीडम आ जाती है, वो बाद में हमें जकड़ के बिल्कुल बांध देती है। वो फ्रीडम नहीं है। जब वो हमें प्रोमिसेस में है न्यू फ्रीडम एंड अ न्यू हैप्पीनेस, मतलब एक नई मतलब तरीके की आजादी, वो पुरानी आजादी नहीं जो हमें ड्रिंक्स पी के मिलती थी, या हमें जो लगता था, लेकिन वो एक नई आजादी जो हमें पहले कभी लगती ही नहीं थी। क्योंकि ड्रिंक करने से पहले भी मेरा मन एक तरह, या मेरा माइंड जो था, एक तरह से बंद माइंड था। इट वॉज नॉट अ फ्री माइंड, इट वॉज नॉट समथिंग दैट वॉज ओपन माइंडेड। मुझे लगता था कि मेरी ही ओपिनियन जो है वो ही सही है, या मुझे लगता था कि जो बाकी के लोग हैं वो गलत हैं। तो जो हाउ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, HOW, जो ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस, ये 3 चीजें जो है ना, अगर हम इसको पकड़ के रखें, तो सिर्फ ये में ही नहीं, सिर्फ फेलोशिप में ही नहीं, लेकिन पूरी लाइफ में हमें ये चीज बहुत 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 सपोर्ट करेगी। क्योंकि चाहे हमारे जो भी पॉलिटिकल ओपिनियंस, कई चीजें हैं, रिलीजन है, या पॉलिटिक्स है, या और आइडियाज हैं जो लोगों को अलग करती हैं। वो कई बार हमारी ओपिनियंस कई चीजों में स्ट्रांग और इतने वो होते हैं कि हम दूसरे दूसरे लोगों से क्लैश करते हैं। इसलिए ए का एक बहुत ही सुंदर शुरू से ही एक प्रिंसिपल था कि हम बाहर की चीजों में उलझेंगे नहीं। एज अ ग्रुप, एज एन ए ग्रुप, आई कैन नॉट हैव एन ओपिनियन ऑन आउटसाइड इश्यूज, and therefore let me try and use this in my own personal opinions also. अगर किसी और का ओपिनियन कुछ और है, अलग है, मेरे हस्बैंड और मेरी पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग थी, पॉलिटिकल थिंकिंग, लेकिन हम साथ में रहते थे क्योंकि क्लैश ही नहीं आने देते थे हम। चाहे वो लिव एंड लेट लिव जो है ना, जियो और जीने दो, ये चीज हम ए में आकर के ही समझते हैं। नहीं तो उसके पहले तो ये सिर्फ शब्द होते थे। लेकिन अगर आपको सेरेनिटी से रहना है, अगर पीस में रहना है, अगर वाकई
दूसरों को रिस्पेक्ट करना है। अगर वाकई ये चीज जहन में अच्छे से लानी है कि मैं भी एक नूर का बूंद हूं, मैं भी खुदा का बंदा हूं जैसे कि और हैं, इस चीज को, बिकॉज दिस इज अ स्पिरिचुअल प्रोग्राम, और स्पिरिचुअलिटी जो है वो इन चीजों से कहीं ऊपर है। और शायद ये शुरू शुरू में समझ में नहीं आता है हमें, लेकिन ये एक बहुत सुंदर चीज है कि हमें एक एक पाथ मिल जाता है जिसमें हमें जरूरी नहीं है कि हम राइट हों हमेशा, कि हमारी ओपिनियन ही सही हो, क्योंकि उस चीज को भी त्याग सकते हैं हम। चलो ठीक है, मेरी ओपिनियन जो है शायद मेरी अपब्रिंगिंग की वजह से हो या मेरे सर्कमस्टांस की वजह से हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही एक राइट चीज है। ये चीज ना समझने में थोड़ा टाइम लगता है। शुरुआत में हमें लगता है कि सिर्फ ड्रिंक से दूर रहना ही काफी है। जरूरी है, बहुत जरूरी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ रिकवरी, लेकिन इसके इससे ज्यादा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ए में आके हमें सिर्फ वो ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे लगेगा हमें शुरू शुरू में कि क्या हमें मना ही करते जा रहे हैं लोग, लेकिन जो करना है वो भी बताया जाता है, किस तरह से और लोगों के साथ व्यवहार करना है हमने, किस तरह से और लोगों की बात सुननी है, चाहे हम उसको अपने ओपिनियंस को चेंज करें या ना करें, लेकिन जो रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इसीलिए जो फॉर्मेट है मीटिंग का, इन लोगों ने कितनी सुंदर तरीके से सोचा होगा शुरू में कि जब आप शेयर करोगे तो मैं सुनूंगी, और उस चीज पे मैं क्रॉस शेयरिंग नहीं करूंगी, मैं आपको नहीं बताऊंगी नहीं नहीं आपने वो जो कहा था वो गलत था, या जो आप जजमेंट पे बैठूंगी कि नहीं इसने ये सही कहा था लेकिन वो सही नहीं कहा था। हमें बस सुनना है और अपनी बात बतानी है, और एक दूसरे पे हमने जजमेंट नहीं करनी है। तो फॉर्मेट ही ये है कि आप पहले आकर के मीटिंग में सुनिए और अपनी बताइए, लेकिन जैसे और जगहों में जरूरी होता है कि एक ओपिनियन बताना अपना, या दूसरे को करेक्ट करना, या एक डिबेटिंग सोसाइटी में हाँ अपनी बात आगे रखनी, दूसरे को गलत साबित करना, वो हमारे ए के उसमें है ही नहीं। और उससे इतना हमें एक तरह से नॉन कॉन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड हमारे काफी स्ट्रेंथन होते हैं, होने चाहिए, क्योंकि जो ए है ना और जो मीटिंग्स हैं और जो ए का पूरा फॉर्मेट है उसमें सब कुछ है जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स में वर्ल्ड ओवर होते हैं, हर चीज वो है। सत्संग है हमारा, जो हम एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे की बात सुनते हैं, पूरा प्रोग्राम है स्पिरिचुअल प्रोग्राम, और स्टेप बाय स्टेप है। ये भी कितनी सुंदर तरीके से इन्होंने हमारे फाउंडर्स जो थे उन्होंने सेट किया था ये प्रोग्राम, कि स्टेप 1 से आप इमीडिएटली स्टेप 6 पे नहीं जा सकते हैं, आपको करने पड़ेंगे 2 3 4, और प्रोग्रेसिव स्टेप्स है ये, और धीरे धीरे चलना है इन स्टेप्स को। हम उस कोई एग्जाम के लिए नहीं बैठे हैं वहां पे, हर चीज को आप प्यार से जहन में ले लीजिए और उसको अपने आप में उसको उसमें ढाल लीजिए अपने को। तो स्टेप्स हैं, प्रोग्राम है, लिटरेचर है, क्या सुंदर हर शब्द जो आपके बिग बुक में है, या 12 में है, या केम टू बिलीव में है, या डेली रिफ्लेक्शंस में हमको सुनने को मिलते हैं, हर चीज जो है, हर शब्द जो है उसका एक मायना है, उसका एक महत्व है। और वो चीज हमें ये समझना धीरे धीरे समझ में आएगा, स्पॉन्सर का जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। और स्पॉन्सर, हमें ये याद रखना चाहिए कि स्पॉन्सर जो है वो ट्रेन्ड काउंसलर नहीं है ना, वो साइकाट्रिस्ट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन वो आपके एक स्पिरिचुअल फ्रेंड है, आपकी आध्यात्मिकता को देखते हैं, वो अपनी अपनी आप बीती जो है वही बताएंगे आपको, कहीं और ये चीज आपको नहीं मिलेगी। आपको एक साइकोलॉजिस्ट है, वन वे स्ट्रीट है एक तरह से, आप बता रहे होते हैं उनको, वो थोड़ी आप अपनी लाइफ शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन वो भी एक जरूरी, मतलब मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है, चाहे वो मेडिसिन हो या साइकोलॉजी हो, वो बहुत यूजफुल चीजें हैं, लेकिन ए का जो स्पॉन्सर है वो एक यूनिक रिलेशनशिप है, उसको हमने फुली बहुत सीरियसली और बहुत प्यार से उस चीज को हमने अपनाना है। और फिर उसके बाद जो ये सोचना कि इस प्रोग्राम से मेरी पूरी लाइफ एक तरह से हमें संवारनी है, इस प्रोग्राम को लेके मेन चीज जो है, जो हमारे सबसे पास वाले जो रिलेटिव्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो ही सबसे सामने पहले आएंगे, कि देखो हमें अभी भी पेरेंट्स नहीं समझ रहे, अभी भी हमारी वाइफ
हमें टोकती रहती हैं। अभी भी हमारे बच्चे हमारे वो रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, हमें ट्रस्ट नहीं करते, ये टाइम लगेगा। पेशेंस जो है ना, जो एक तरह से धैर्य है, वो हमें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सालों से जो बाकी के लोग हमारी फैमिली में हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमें एक तरह से हमारी वजह से, वो उनको भी ये एक बीमारी सी आ गई है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। और ये चीज सीखने में ना उनको टाइम लगेगा कि हाँ वाकई ये बदल गए हैं, वाकई ये लोग ये अब ये सीरियसली ले रहे हैं, वाकई इनका जो प्रोग्राम है या इनकी जो फेलोशिप है, ये इनको एक तरह से डीपली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जैसे कि एक मेरी स्पॉन्सी है, उनकी मदर अभी भी पूरी तरह से उनको ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि बहुत उसने बहुत उसके बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे कि वो माँ डर गई है कि ये कुछ भी अभी बच्ची कुछ कर लेगी। लेकिन वो धीरे धीरे जो डर है ना बाकियों में से, वो निकल जाएगा और फिर आपको लगेगा कि कुछ चेंज आ रहा है। और वो जैसे हम बाहर आके हमें लगता है कि अब इनको हमें हम ये अब हमें इनको समझना चाहिए, हमें इनको हमें ये लोग हमें शाबाशी देंगे। ये चीज आपको सिर्फ मेडल जो है ना आपको अपने बिहेवियर या अपने डेवलपमेंट के लिए, वो आपको ए में ही मिलेगा। तो कई चीजें ऐसी हैं जो आप ए के अंदर ही ढूंढे, जरूरी नहीं है कि वो ये चीज आपको बाहर इमीडिएटली मिल जाएगी। जो आपका काम है वो भी धीरे धीरे ठीक होगा, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो भी धीरे धीरे ठीक होंगे। और ए को ना एक तरह से हम एक स्कूल माने, जहाँ पे हम सारी चीजें सीखना शुरू करते हैं दोबारा। रियली ऑल ओवर अगेन वी आर लर्निंग थिंग्स। और जो पुरानी आदतें हैं वो धीरे धीरे हमसे छूटने लग जाती हैं, और धीरे धीरे हम नई आदतें शुरू करते हैं सीखना। और एक ये सिर्फ सीखने और मतलब एक बोरिंग प्रोग्राम नहीं है, इसमें हमें जो न्यू फ्रीडम एंड न्यू जॉय जो है, एक एक नया मजा, जीने का मजा, वो धीरे धीरे हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक जो भी न्यू कमर्स हैं, आप लोग के लिए शायद ये मीटिंग जो है इसमें काफी ओल्ड टाइमर्स भी देख रही हूँ मैं, न्यू कमर्स भी है। तो हमारी जो मेन पर्सन जो होता है, जो फर्स्ट टाइम ए के मीटिंग में आए होते हैं, वही होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर इस मीटिंग के जो सबसे पहले आए होते हैं, जिनका पहला दिन होता है यहाँ पे। तो जो भी अगर इस मीटिंग में पहली बार आ रहे हों, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है कि अ, अगर आप ए को सिर्फ वो ना समझे कि बस मुझे जाना है, सिर्फ सोबर रहना है, नहीं, इस चीज में बहुत बहुत कुछ ज्यादा है। ये पूरा स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। और आप गुड लक विद द रेस्ट ऑफ योर रिकवरी एंड योर सोब्राइटी। थैंक यू।